दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी ब्रेन की क्षमता को 2x, 5x, 10x और 20x तक बढ़ा सकते हैं? तो यस दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटा कर देखोगे ना, तो इसमें ऐसे कई सारे दिग्गज लोग रह चुके हैं जिनका स्टार्टिंग में वीक माइंड था, लेकिन आगे चल करके इन्होंने एजुकेशन इतनी ली है, इन्होंने मेहनत इतनी करी है कि इन्होंने अपने ब्रेन को असीमित बना लिया दोस्तों। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, आपने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये सुना है कि उनका आईक्यू लेवल 150 से 160 था, लेकिन क्या दोस्तों आपको ये बात मालूम है, उनको बचपन में स्कूल लाइफ में मेंटली वीक बोला करते थे सभी, लेकिन फिर भी देखिए आगे चलकर के कितना बड़ा नाम किया इन्होंने। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग, जिनको 21 साल की उम्र में ALS की बीमारी हो गई थी, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं इस बीमारी को। इस बीमारी में दोस्तों आपका मांसपेशी और आपका हड्डी बिल्कुल कमजोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और कई बार ज़्यादातर चांसेस होते हैं लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। आगे चल करके ये बहुत बड़े एक वैज्ञानिक बने और कॉस्मोलॉजिस्ट बने, लेकिन आम इंसान अगर होते तो ये गारंटी ले लेते कि अब मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद कालिदास का आपने नाम सुना होगा। बचपन में कालिदास बहुत ज़्यादा बुद्धिहीन थे, ठीक है, लेकिन आगे चल करके ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी बने। इसके बाद थॉमस एडिसन, जिनको स्कूल से ही बाहर निकाल दिया गया था दोस्तों। तो ऐसे लोग आगे चल करके अपने ब्रेन की क्षमताओं का इस्तेमाल करके कितने बड़े बड़े आविष्कार किए। और इतिहास में ऐसे भी कई सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन रह चुके हैं जिनका IQ लेवल, जिनका पेरिफेरल विजन, ब्रेन का प्रोसेसिंग फंक्शनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है, अंडरस्टैंडिंग पावर काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है दोस्तों, ठीक है। ये व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी की कई सारी रोचक कहानियां हैं जो मैं आपको एक बताना चाहूँगा। उनको लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ना बहुत पसंद होता था, तो जब वो लाइब्रेरी आते थे, सुबह आते थे और शाम में वापस जाते थे, तो वो हमेशा मोटी मोटी बुक्स पढ़ा करते थे। उनको नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा काफ़ी पसंद था। तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, उनको एक दिन शक हुआ कि ये आते हैं, पढ़ते भी हैं या फिर टाइम पास करने आते हैं। तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इवनिंग के वक्त जब स्वामी विवेकानंद जी बाहर निकल रहे थे, उनके हाथ में इतनी मोटी किताब थी, जब वो दे रहे थे, उन्होंने सामने से पूछ लिया, आप यहाँ पे आते हो, पढ़ते भी हो या फिर टाइम पास करने आते हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि ये मोटी किताब से आप कहीं से भी कोई सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो ना सिर्फ उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया, बल्कि किस पन्ने से पूछा गया था वो भी उन्होंने बता दिया। ऐसे जो है उनका दिमाग चकरा गया। इसके बाद भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी, अगर आप इनकी स्टोरियां पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी सीख मिलने वाली है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद एलॉन मस्क, बचपन में एलॉन मस्क जो है दोस्तों 4 साल तक कुछ बोलते ही नहीं थे। तो परिवार वालों को लगा कि मेरा बेटा कहीं गूंगा, कहीं बहरा तो नहीं है। लेकिन जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ 4 साल के बाद, तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बेटा जब कोई चीज़ सोचता है ना, तो बहुत डीप सोचता है, और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, आगे चल करके कुछ बड़ा करेगा। देखिए आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं वो। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जिसमें हम और आप एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, इतनी बड़ी चीज़ों का आविष्कार किया। इन सभी लोगों का जो IQ लेवल था दोस्तों, ये 130 से 150, 60 तक है। वर्तमान में भी ऐसे 2 लोग हैं जिनका IQ लेवल 250 से 300 लेवल तक है, 300 तक है। जैसे कि होंग हुन किम करके कोई है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा, और दूसरे टेरेंस ताओ, जिनका 250 से 300 तक है इनका IQ लेवल। तो आप समझ सकते हो। इसके बाद श्रीला प्रभुपाद, जिनको आप कैसे भूल सकते हो, 12 साल की उम्र में 108 टेम्पल मंदिर का निर्माण किया, हरे कृष्णा मंदिर, और इन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो ऐसे लोग हैं दोस्तों। और यही वही बच्चे हैं जो 3-4 साल की उम्र में 10वीं 12वीं कक्षा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। यही वो बच्चे हैं जो 9-10 साल की उम्र तक आते आते जो है यूनिवर्सिटी से PhD कर लेते हैं। मतलब समझ लो गॉड गिफ्टेड होते हैं, पर ऐसे बच्चे रेयरली आते हैं। मैंने तो आपको बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण दे दिया है, लेकिन आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने ऐसे कई सारे बच्चे देखे होंगे जो कम पढ़ते हैं, मस्ती भी उतना ही करते हैं, लेकिन जब वो कोई चीज़ पढ़ लेते हैं ना, तो उनका दिमाग जो है स्कैन कर लेता है और उनको याद रह जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत देर तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको याद नहीं रह पाता। तो आप ये कह सकते हो सक्सेस होने के लिए IQ लेवल भी बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कई सारे एक्सरसाइज बताने वाला हूं, जिससे आपका ब्रेन जो है बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, अगर आप इसको 43 डेज तक रिचुअल अगर आप फॉलो कर लोगे तो दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 1 में जो 3 एक्सरसाइज है, सबसे पहला जो एक्टिविटी है दोस्तों, इसे कहते हैं फिंगर टिप्स। ये जो आप फिंगर्स देख रहे हो ना, सबसे ऊपरी भाग का जो हिस्सा है, इसे बस आपको प्रेस करना है, वो भी जोर जोर से, ऐसे यूं, क्योंकि हमारे फिंगर्स में काफ़ी छोटे छोटे पतले पतले नस होते हैं जो हमारे ब्रेन के साथ, हमारे स्पाइनल कोड के साथ सीधा कनेक्ट
रहते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ सीधा कनेक्ट होते हैं। तो जब आप इसको प्रेस करते हैं तो हमारे ब्रेन का जो नया नया न्यूरॉन्स है वो बनना शुरू होता है। ब्रेन का ऐसा हिस्सा जो एक्टिवेट नहीं था वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, नए नए कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बस आपको ऐसे बैठ करके बस ऐसे यूं प्रेस करना है, ऐसे कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है, ऐसे यूं करके। आपने ये महसूस किया होगा जब भी हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत वापस आ जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये मैसेज पहुंचता है कि देखो भैया हाथ हटा लो, नहीं तो फिर आपका हाथ जल जाएगा। इसीलिए आप जब इसको प्रेस करते हैं तो आपके नए नए न्यूरॉन्स बनने शुरू होते हैं। तो पहला एक्सरसाइज ये हो गया। फिस्ट टिप्स कहते हैं दोस्तों, मतलब कि अपनी मुट्ठी को जोर से 90 सेकेंड तक आपको ऐसे बंद करके रखना है, ऐसे यूं करके। इसमें भी आपका क्या हो रहा है, ये फिंगर्स जो है आपका ऐसे प्रेस हो रहा है। ठीक है, माउंट क्लियर स्टेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जब आप 90 सेकेंड तक इसको ऐसे बंद करके रखते हैं अपने मुट्ठी को, तो इसमें भी जो है आपके नए नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं। आपका ऐसा हिस्सा ब्रेन का जो सोया हुआ था, जो एक्टिवेट नहीं था, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको वक्त मिले तो आपको ऐसे फिस्ट बनाना है। कैसे बनाना है, जब आप ऐसे फिस्ट बनाओगे ना तो आपका जो श्वास है वो आपका ऐसे यूं चलता रहना चाहिए। आप चाहो तो कुंभक लगा के भी कर सकते हो, जैसे कि इंटरनल कुंभक जिसे कहते हैं, ऐसे होल्ड, रिलैक्स कर दिया आपने, तो ऐसे आप कर सकते हो। 90 सेकंड तक आपको ऐसे बंद करना है, एक राउंड हुआ, फिर उसके बाद फिर आपको वापस करना है। ऐसे आपको जब भी आपको वक्त मिलता है तो आप इसको करते रहें। अब जो आपको तीसरा जो एक्टिविटी करना है इसे कहते हैं जेस्चर। इसको मैं हाकिनी मुद्रा बोलता हूँ। जब आप इस तरीके से बैठते हैं ना तो इससे जो है आपका दिमाग शार्प होता है, आपका फोकस लेवल इंक्रीज होता है। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा, जब भी लोग इंटरव्यू में बैठते हैं तो इस तरीके का पोज बनाकर बैठते हैं। आप ये मत समझो कि वो स्टाइल के लिए बैठे हुए, नहीं, ऐसे जो है उनका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, फोकस लेवल बढ़ता है। तो आप जो है इस तरीके से जब भी आप कहीं बैठे हैं तो आप ऐसे हैबिट आप डाल लीजिए, जो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा करेगा। तो ये टोटल 3 एक्टिविटीज़ थे जिसको आप कभी भी कहीं भी बैठ करके भी कर सकते हो। दोस्तों इस सेक्शन में मैं आपको 3 नहीं बल्कि 6 ऐसे गेम्स बताने वाला हूँ जिससे आपके ब्रेन का फंक्शनिंग, आपके ब्रेन का जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि आपके सामने टाइमर चल रहा होगा और आप बहुत जल्दी जल्दी सोचेंगे। तो सबसे पहला जो गेम है इसे कहते हैं मल्टी कलर टेक्स्ट गेम। इस गेम का रूल ये है दोस्तों, आपके सामने जो वर्ड दिख रहा है इस वर्ड को आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको कलर बोलना है जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। जैसे कि येलो अगर है तो आपको येलो नहीं बोलना है, इसके ऊपर जो कलर चढ़ा हुआ है ब्लू, इसे आपको बोलना है। ठीक है, आप रूल समझ चुके हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। 3, 2, 1। क्या बात है दोस्तों, अभी शुरू शुरू में आपको मिस्टेक जरूर होगा, लेकिन आप इसका अभ्यास बार बार करेंगे तो इससे जो है आपका ब्रेन मजबूत होना शुरू होगा और फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपको जो मल्टी कलर टेक्स्ट है ये आपको गूगल में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहना। अब जो दूसरा गेम है दोस्तों इसे कहते हैं सॉल्टी टेबल। इस सॉल्टी टेबल का जो नियम है वो ये है, आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर में आपको एक डिजिट दिखेगा, लेकिन आसपास और भी कई सारे नंबर हैं। तो आपको इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, वो भी 20 सेकेंड्स में, जल्दी जल्दी। ठीक है, इस गेम को जब आप खेलेंगे ना तो इससे जो है आपका पेरिफेरल विजन जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब आपका नज़र एक जगह केंद्रित है लेकिन आप चारों तरफ आपका ध्यान जा रहा है। इससे आपका पेरिफेरल विजन जो है इंक्रीज होगा, साथ ही आपका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है ये भी इंक्रीज होना शुरू होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 3, 2, 1। बहुत बढ़िया दोस्तों, कितने सेकंड में आपने ये कर पाया है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और आप इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब जो तीसरा जो गेम है दोस्तों इसे कहते हैं पिक्चर मेमोरी गेम्स। इसमें ये होगा, आपके सामने एक मैं आपको पिक्चर दूंगा, इसमें 10 पिक्चर या फिर 15 पिक्चर होंगे, इसे आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद आपको 5 से 10 सेकेंड के अंदर अपनी आँखें बंद करके जो जो चीज़ आपने देखी है उन सभी को याद करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 3, 2, 1। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, जितनी भी सारी चीज़ें आपने देखी हैं उन सभी को आप याद करें 5 सेकंड 10 सेकंड में।
अगर आपने सारी पिक्चर को विजुअलाइज कर लिया है तो आपका ब्रेन स्ट्रांग है, और अगर नहीं है तो आप इसका अभ्यास करते रहिएगा, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको 3 ऐसे फिंगर्स गेम बताऊंगा जिसे अगर आप करते रहेंगे तो आपका मेमोरी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा, लेकिन एक ही समय में आपको करना है। जैसे कि एक फिंगर से आपको विक्ट्री साइन बनाना है और दूसरे हैंड से आपको ओके का साइन बनाना है, एक ही टाइम में आपको फिर चेंज करना है। ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत आपका माइंड जो है शार्प है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। दोस्तों अब जो दूसरा एक्सरसाइज है थोड़ा सा टफ है, करना कुछ ऐसा है, एक हैंड से आपको ये बनाना है और दूसरे हैंड से आपको ये बनाना है, एक ही समय में अब आपको चेंज करना है। ये इस तरीके से आपको एक ही टाइम पे करना है। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है, पर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया तब ये हो पा रहा है। आप भी करते रहोगे तो हो जाएगा। अब जो तीसरा एक्सरसाइज है इसमें आपको ये करना है, अपने फिंगर्स को काउंट करना है, लेकिन कुछ ऐसा काउंट होगा, आप इस तर्जनी उंगली से राइट हैंड से स्टार्ट करोगे, इधर से ख़त्म करोगे ऐसे करके, और इस फिंगर से जो पिंकी फिंगर है इसमें से फिर आपको उल्टा मतलब कि करना है, लेकिन एक बार में। ये फिर रिवर्स फिर आपको करना है। ये थोड़ा सा जो है आपको मजाक लग सकता है, थोड़ा सा बच्चापन टाइप से लग सकता है, पर दोस्तों ये एक्सरसाइज सच में है। जब आप इसका प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपका माइंड जो है एक बार में काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक साथ में काम कर रहा है। इसका आप अभ्यास आप बार बार कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जब आप इसको लगातार करते रहेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स अब जो मैं आपको तीसरा सेक्शन बताने वाला हूँ, इनके सभी के सभी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी सारे पॉइंट्स बताए हैं, इन सभी से ज़्यादा फायदा करेगा जब आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, इसे कहते हैं सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा दोस्तों हमारे हठ योग में इतना पावरफुल योग है, अगर आप इसको 21 डेज तक करते रहते हैं तो आपका ब्रेन का जो क्षमता है 200 से 300% बढ़ जाएगा। और ऐसा मैं नहीं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का रिसर्च कहता है। जी हाँ दोस्तों, पर इसके करने के काफ़ी सारे नियम हैं, अगर आप सही नियम को फॉलो करेंगे तभी आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। आपको अपनी आंखों की पुतली को इस जगह पे केंद्रित करना है। शुरू में जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आप अपनी आंखों को साइड ला रहे हो। तो आप ऐसे करो, अगर आपका आंखों का पुतली जो है यहाँ तक नहीं आता है तो आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। अपने फिंगर्स को जो है यहाँ पे रखें और धीरे धीरे क्लोज ले जाएं। आंखों का जो पुतली है ये साइड हो जाएगा। अब आपको ऐसे करके आंखों को धीरे से बंद करना है और सीधा फोकस यहाँ पे करना है। ऐसे क्या कर रहे हो, आप अपना पूरा ध्यान जो है केंद्रित कहाँ कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो। इससे आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, इस मुद्रा को जब आप करेंगे तो आपका हाथ का जो रहेगा मुद्रा, ये आपका ध्यान मुद्रा में रहेगा। ऐसे बैठना है, पालथी मारकर बैठना है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा यहाँ पे ब्रेन में दर्द स्टार्ट हो जाता है तो आप ब्रेक ले करके भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कह दिया आपको 10 मिनट तक करना है तो 10 मिनट तक आप कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा ना करें। 2 मिनट 3 मिनट तक ऐसे करते करते अपने टाइम को बढ़ाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एकदम आराम से मैट में बैठ करके कहीं पे भी कर सकते हो। तो इसका अभ्यास आपको जरूर करना है। अगर आप मुझे कमेंट में बोलते हैं कि इसके ऊपर एक विस्तार पूर्वक वीडियो लाऊं मैं, तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। दोस्तों अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसे कहते हैं डे नाइट विजुअलाइजेशन। इसमें आपको रात के वक्त कम से कम 10 मिनट आपको निकालना है। इस 10 मिनट में आपको क्या करना है, आपने दिन भर में जो भी कुछ किया है, आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आपने नाश्ता किया, मुंह धोए, आप थोड़ा सा रनिंग करने के लिए चले गए, जो जो चीज़ आप करते हो उन सभी चीज़ों को आप समराइज करके अपने ब्रेन में याद करें आंखें बंद करके। जब आप इस तरीके से रोज करेंगे ना तो इससे जो है आपका ब्रेन का फंक्शनिंग बहुत तेज़ी से होगा और नए नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने ब्रेन को जोर दे रहे हो, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, तो इसलिए आपका जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो नए नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाएंगे, ब्लड का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहला चीज़ आप ये कर सकते हो। और जो आपने नाइट के वक्त जो भी सपना आपने देखा है, क्या कभी आपने ये ट्राई किया है कि सुबह के वक्त आप याद करने की कोशिश करते हो, आपको याद नहीं रहता? आपको ये भी ट्राई करना है। सुबह सुबह उठ करके आपको रात में जो भी आपने सपने देखे हैं उन सभी को जो है आपको याद करने की कोशिश करना है। इसमें जो आपने दिन भर में जो आपने याद किया है ना, उससे ज़्यादा आपको जोर पड़ेगा जो आपने रात में सपने देखे हैं। तो आप इसको जरूर ट्राई करना। ये मैंने खुद से ऐड किया है, लेकिन फ़ायदा आपको बहुत ज़बरदस्त वाला करने वाला है। तो इसे कहते हैं डे नाइट विजुअलाइजेशन। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करना।
अब जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इसे कहते क्या है, ये मैंने खुद ट्राई किया है। मोबाइल के पैटर्न को रोज चेंज करना शुरू करो। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब हम एक ही पैटर्न बार बार लगा के रखते हैं ना काफ़ी दिनों तक, ये हमारा कंडीशनिंग हो जाता है दिमाग में। हम सोचे समझे, बिना सोचे समझे जो है कभी फिंगर टच कर देते हैं, तो कभी पैटर्न जो है आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा टफ पासवर्ड लगाओगे, पैटर्न लगाओगे, तो आपका ब्रेन जो है काम करेगा। ठीक है, और ये आपको कब करना है? आपको रात के वक्त जो है अपने पैटर्न को चेंज करना है, और सुबह उठने के तुरंत बाद जो है अपने पैटर्न को खोलना है। इससे आपका ब्रेन जो है सुबह सुबह एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन जब आप पैटर्न को ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग जो है काम करेगा, आपके ब्रेन में जोर पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसको जरूर ट्राई करना। इससे जो है काफ़ी लंबे समय तक जब कंडीशनिंग हो जाता है ना ब्रेन का, तो ये ऑटोमेटिक हाथ में बैठ जाता है। तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और कंडीशनिंग से याद आया दोस्तों, हम हमेशा जो है, अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपको राइट हैंड से काम करना है। आप अगर राइट हैंड से काम करते हैं, ज़्यादातर लोग राइट हैंड से काम करते हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड से काम करना शुरू करना है। मतलब कि नॉन डोमिनेंट हैंड का इस्तेमाल करना है। किसी दिन आपको ब्रश जो है अपने लेफ्ट हैंड से करना है, फ़ोन चला रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से करना है। ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड से करते हैं तो इससे जो है आपका ब्रेन चौंक जाता है, वो ज़ोर लगाना शुरू करता है, उसको ज़ोर मिलता है। तो आप जब जैसे चेंज करते हैं ना, तो आपका जो जिस साइड का जो ब्रेन जो एक्टिव नहीं था वो एक्टिव होना शुरू होता है, नए नए न्यूरॉन्स बनने शुरू होते हैं। तो आप इसको भी जरूर ट्राई करना। ठीक है, अब इसी नॉन डोमिनेंट हैंड से जो है आप सब्सक्राइब बटन दाब दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब जो मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आपने इस सिंगल पॉइंट को भी फॉलो कर लिया ना, तो आपका लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए, इस फॉर्मूले का नाम है 3-2-1 फॉर्मूला। सबसे पहले जो है आपको अपने सोने का समय निर्धारित करना है। भले ही आप 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, वॉटेवर। अब जो भी आपका समय है सोने का, उससे 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। दूसरा, 2 घंटे पहले आपको सारे गैजेट्स को छोड़ देना है, छूना नहीं है। क्योंकि जब आप रात के समय फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से हार्श जो लाइट आपके आंखों में पड़ता है, ये आपके नींद को कर देता है खराब। और 1 घंटे पहले जो है आपको थोड़ा सा प्राणायाम करके सोना है, लंबी गहरी सांस लेके सोनी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको रात में नींद लाने में दिक्कत हो रही है तो आप किन बेसिक चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, तो आपका नींद जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 1 घंटे पहले आपको थोड़ा सा प्राणायाम कर लेना है। जब आप इस प्रोसेस को लंबे समय तक फॉलो करते हैं ना, तो आपका नींद बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे आपका ब्रेन भी सही होना शुरू होता है। क्योंकि आज के डेट में जो है लोगों का स्क्रीनिंग टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है, जिस वजह से स्टूडेंट्स हो या फिर मेरे से उम्र वाले जितने भी सारे बॉयज़ गर्ल्स हैं, सभी लोग जब ऐसे करते हैं ना, तो उनका नींद पूरा नहीं हो पाता है, जिससे सुबह बहुत ज़्यादा थकावट होता है, ब्रेन धीरे धीरे स्लो काम करना शुरू कर देता है। तो ये 3-2-1 का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया होगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो है कुछ मैंने YouTube से देखे हैं, कुछ मैंने रिसर्च किए हैं और कुछ मैंने अपने आप से ऐड किया है। अगर आप, मेरा काम है दोस्तों आपको वैल्यू देना। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो मेरा प्रयास है, मेरा जो अभ्यास है, आपको डेली बेसिस पे अच्छा लगता होगा। तो लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने तक ये नॉलेज को सीमित मत रखिएगा। और आने वाले वक्त में आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ में लाने वाला हूँ। तो मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।